अस्सलाम वालेकुम। आज हम 1.22 और 1.2.3 को डिस्कस कर रहे हैं। इसमें सबसे पहले हम लोग स्ट्रक्चर ऑफ द सी प्रोग्राम को डिस्कस कर रहे हैं। इसमें आप देखें, सबसे ऊपर आपको जो पहला सेक्शन नज़र आ रहा है, जहाँ पर नंबर साइन और इंक्लूड का वर्ड इस्तेमाल हुआ है, और ये आगे ब्रैकेट्स में दो फाइल्स को इस्तेमाल किया गया है, stdio.h और conio.h। इन फाइल्स का मकसद क्या है और हेडर सेक्शन में हम लोग इन फाइल्स को क्यों लिखते हैं। हेडर फाइल्स को इसलिए यूज़ किया जाता है कि सी के अंदर बहुत सारे फंक्शन जो हैं बिल्ट इन बने हुए होते हैं। उन बिल्ट इन फंक्शन को यूज़ करने से पहले हम लोग उन फाइल्स को नाम लिखते हैं कि इन फाइल्स को इंक्लूड कर लो से प्रोग्राम के अंदर, ताकि जब वो प्रोग्राम रन हो तो सिस्टम को पहले से, कंपाइलर को पहले से पता हो कि मैंने stdio.h को मैंने इंक्लूड कर लिया है। इसमें मौजूद जो फंक्शंस हैं वो सारे के सारे मैंने अगर मैंने फंक्शन आगे प्रोग्राम के अंदर यूज़ किया है तो वो प्रोग्राम बेसिकली इन फाइल्स के अंदर पहले से ही इंक्लूड होगा। ये आपको दो सेक्शंस नज़र आ रहे हैं, दो फाइल्स आगे आपके सामने नज़र आ गई। इसके अलावा मैथ की फ़ाइल भी है और भी दूसरे किस्म के फाइल्स मौजूद हैं जिनमें बहुत सारे फंक्शंस बने हुए होते हैं जिनको आप लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। अब पिछले लेक्चर में मैंने बताया था कि हर सी के प्रोग्राम में कम से कम एक मेन का फंक्शन लाजमी होता है। मेन का फंक्शन ये बता रहा होता है कि इस प्रोग्राम का स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ से है, इसके आगे दो छोटी ब्रैकेट्स लगी हुई होती हैं, ये बता रही होती हैं कि ये फंक्शन यहाँ से ये बनना शुरू हुआ है। इसको हम लोग मेन सेक्शन कहते हैं। मेन सेक्शन का मकसद ये है कि सी को पता चल रहा है कि ये प्रोग्राम यहाँ से एग्जीक्यूट होना शुरू हुआ है। थर्ड्स है वो बेसिकली डिफाइन कर रहा है बॉडी ऑफ मेन फंक्शन। ये फंक्शन की बॉडी क्या है, इसके अंदर क्या लिखा हुआ है। ये दो ब्रैकेट्स हैं। ये जब मेन का फंक्शन लिखा जाता है, छोटी ब्रैकेट ख़त्म होती है, साथ ही दो कर्ली ब्रैकेट्स को लगा दिया जाता है। इसके दरमियान जितना भी कोड लिखा जाएगा वो ये बता रहा है कि ये मेन के फंक्शन के अंदर इंक्लूड है। इसके दरमियान ये दो अगर स्टेटमेंट printf और getch लिखी गई है वो इस मेन के फंक्शन का पार्ट है। दोबारा से डिस्क्राइब कर रहा हूँ कि लिंक और सेक्शन और हेडर सेक्शन, जहाँ पे इंक्लूड फाइल को इंक्लूड का वर्ड इस्तेमाल किया जाता है और ब्रैकेट्स के अंदर उन फाइल्स का नाम बताया जाता है, ताकि सिस्टम के अंदर पहले से बिल्ट इन फंक्शंस को हम लोग इस्तेमाल कर सकें। हम लोग अपने फंक्शंस भी बना सकते हैं और उनको भी किसी दूसरी जगह पे इंक्लूड करा सकते हैं। दूसरा मेन सेक्शन ये है कि आपका फंक्शन, मेन का फंक्शन यहाँ से शुरू हो रहा है और सी ने कंपाइल होके यहाँ से इस कोड को पढ़ना शुरू करना है। वहाँ तीसरा चीज़ ये है, इसका मेन, इसकी बॉडी ऑफ द सेक्शन क्या है, ये आपकी स्टार्टिंग ब्रैकेट और ये एंडिंग ब्रैकेट ये आपको बता रही हैं कि फंक्शन यहाँ से शुरू हो रहा है और यहाँ पर मेन का फंक्शन ख़त्म हो रहा है। अब आगे चलते हैं 1.2.3 को। एक्टिविटी 1.4 को मैंने आप लोगों के सामने लिख दिया है, printf का फंक्शन एक बना दिया है, उसी को एग्जीक्यूट में करवाऊँगा। अब 1.2.3 के अंदर आप लोगों ने कमेंट्स को पढ़ा। कमेंट्स बेसिकली क्यों दिए जाते हैं? कमेंट्स डेवलपर इसलिए देता है कि वो एक डेवलपर कई किस्म का काम कर रहा होता है। वो मिसाल के तौर पर उसने एक काम अगर आज किया है, कोई 6 महीने बाद जाके दूसरा काम कर रहा होता है तो वो बेसिकली जब वो फंक्शन के ऊपर अगर कोई फंक्शन वो नया डिस्क्राइब कर रहा है तो वो फंक्शन बता देता है कि मैं फंक्शन को किस लिए इस्तेमाल कर रहा हूँ, ये फंक्शन आगे जाके कहाँ कहाँ इस्तेमाल हुआ है। दूसरा ये भी हो सकता है कि इस फंक्शन को अगर कोई दूसरा कोडर जो कोड कर रहा है, जो प्रोग्रामर कोड कर रहा है, वो इस फंक्शन के ऊपर आए तो उसको कमेंट्स के अंदर उसको फौरन तौर पर पता चल जाए कि ये फंक्शन जो है ये किस लिए
इस्तेमाल हुआ है। किसी दूसरे बंदे का कोड खोल के 50 लाइनों का कोड पढ़ के फिर उसको समझ आए कि ये फंक्शन किस चीज़ का है, उसके निस्बत जो कोड कर रहा है उसने उसके कमेंट्स लिख दिए हैं, और ताकि उसको पता चल जाए कि ये कोड क्या है, कोड ये फंक्शन क्या है। अब इसको कोडिंग कमेंट्स को बेसिकली दो तरीके से डिफाइन किया जाता है। एक है मल्टी लाइन सॉरी मल्टी लाइन कमेंट्स और सिंगल लाइन कमेंट्स। मल्टी लाइन कमेंट्स में सबसे पहले आपके साथ बैक स्लैश लगाई जाती है और उसके आगे स्टैरिक को यूज़ किया जाता है, और एंडिंग में भी स्टैरिक पहले आ जाता है और बैक स्लैश बाद में आती है। और इसके दरमियान में आपने जो भी कमेंट्स डिफाइन करने होते हैं, लिखने होते हैं, वो आप लिख देते हैं। बेसिकली आप अपने कंपाइलर को बता रहे हैं कि ये कोड जो है बेसिकली इसको एग्जीक्यूट ना करो, ये जस्ट कमेंट्स हैं, इनका मुझसे कोई ताल्लुक नहीं। सिंगल लाइन कमेंट्स को डबल स्लैश डबल बैक स्लैश के साथ यूज़ किया जाता है, जहाँ पर आप जो भी है बेसिकली बता रहे होते हैं कि इस लाइन से आगे जितना भी लिखा गया है वो कमेंट है। अब इसका कमेंट्स ज़्यादा से ज़्यादा लिखने चाहिए, इससे आपको अपने कोड में बेहतरी में पता चलती है। आपको अपने कोड का कोई भी दूसरा बंदा आके आपके कोड को चेक करता है तो वो देखता है इस कोड में क्या लिखा हुआ है। अब ये जैसे मैं बता रहा हूँ कि फंक्शन ये वाला कर्ली ब्रैकेट्स जो हैं ये स्टार्टिंग ऑफ मेन फंक्शन के हैं। अगर इसके आगे फिर मैं कर्ली ब्रैकेट्स एक और डाल देता हूँ तो वो किसी और फंक्शन के हो सकते हैं, वो और इफ़ कंडीशन के हो सकते हैं, वो आगे चल के हम लोग देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। अब ये बेसिकली एक्टिविटी 1.4 है, इसको मैं एग्जीक्यूट करवा रहा हूँ। थोड़ा सा टाइम ले रहा है। आई एम स्टूडेंट ऑफ क्लास 10। अब गेट सी एच किया तो उसकी नीचे वाली स्टेटमेंट वो एग्जीक्यूट हुई, और बेसिकली ये गेट सी एच का फंक्शन बेसिकली ये कर रहा है कि एक एंटर आपसे कोई भी गेट करेक्टर कर रहा होता है, कोई भी करेक्टर आप प्रेस कर देंगे, ए बी सी एंटर आप कुछ भी कर देंगे तो उसके एग्जीक्यूशन के लिए यूज़ हो रहा होता है। तो इसमें आपने ये देखा कि कमेंट्स कैसे डिफ़ाइन किए जाते हैं। मिसाल के तौर पर वेरिएबल्स हम जब डिफ़ाइन करते हैं तो उनके आगे हम कमेंट्स लिख देते हैं कि ये वेरिएबल कहाँ पे इस्तेमाल हो रहा है, इसका मकसद क्या है। ये मल्टी लाइन कमेंट्स इसलिए यूज़ करते हैं कि आपका ये फंक्शन कर क्या रहा है, या आपने ये इफ़ कंडीशन या कोई भी स्टेटमेंट या लूप लगाया है तो वो किस लिए इस्तेमाल हुआ है। ये चीज़ें आप आगे चल के देखेंगे कि उनके वहाँ पे कैसे इस्तेमाल करते हैं। थर्ड जो हेडर सेक्शन है वो उसके लिए आपने नंबर साइन और इंक्लूड का वर्ड, ये रिजर्व वर्ड है। आप इस रिजर्व वर्ड का मतलब है कि आप इसको कहीं अपने प्रोग्राम के अंदर इस जगह के अलावा कहीं और इस्तेमाल नहीं कर सकते। आप इस नाम का वेरिएबल नहीं बना सकते, आप इस नाम का फंक्शन नहीं बना सकते। और ये जो stdio.h है, .h ये फाइल्स की एक्सटेंशंस हैं। इन फाइल्स को अगर आप खोल के देखेंगे अपने आपके विंडोज़ पे इंस्टॉल हुई हैं, ये वहाँ पे मौजूद होंगी, तो इनके अंदर कोड लिखा हुआ है जो कि ये प्रोग्राम सी का प्रोग्राम जो है वो यूज़ कर रहा है। आपने बेसिकली इसको चला के देख लिया। नेक्स्ट जो लेक्चर है इंशाल्लाह वो एक्टिविटी 1.5 का होगा, जिसमें हम लोग कमेंट्स के मुतालिक बताएंगे कि कौन से कमेंट सही हैं, कौन से कमेंट्स गलत हैं। इसके अलावा कॉन्स्टेंट्स एंड वेरिएबल को भी हम लोग डिस्कस करेंगे।